प्रवचन शादी ग्रंथ में 92 नंबर की गाथा ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की अंतिम गाथा है। उसको कल करना पड़ा था। जो आगम्य कुशल हैं, जिनकी वो दृष्टि हद हो गई है और जो वीतराग चारित्र में आरूढ़ हैं, उस महात्मा श्रवण को धर्म कहा है। करना देखो, ये बात इसमें आई थी ना, 8 नंबर की गाथा है ना। पर्णमदिचेण तत्वम तत्कालम तम वयमति पंडितम तम्मा धम्म पर्णदो आदा धम्मो मुड़े यको। क्या आया था ना उसमें? जो वस्तु जिस काल में, जिस भावरूप पर्ण में, उस काल में वो वस्तु उस भाव से तन्मय है ना, तो 8 नंबर की गाथा है। इसलिए जो आत्मा, जो द्रव्य, जो जीव द्रव्य जिस काल में वो धर्मरूप परिणत है, तो वो वस्तु, वो आत्मा, वो द्रव्य धर्म ही है ना। और इसके बाद तुरंत 9 नंबर की गाथा लिखी। उसमें क्या लिखा? उसमें ये लिखा कि इस नियम से, कौन से नियम से? इस नियम से पर्णमति जेण दब्बम तक कालम तन्मयम तो पंडितम। ये नियम है, ये सिद्धांत है। इस नियम से ही उन्होंने आगे लिखा, जो आत्मा शुभ भाव रूप परिणत है वो आत्मा शुभ है, जो आत्मा अशुभ भाव रूप परिणत है वो आत्मा अशुभ है, और जो आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणत है, शुद्ध रूप परिणत है, वो आत्मा शुद्ध है। इसी नियम से कहा उन्होंने। बोलो, समझ में आया ना? 9 नंबर की बात। तो इस तरह से उस महात्मा श्रवण को धर्म कहा। वो महात्मा श्रवण कौन है? वो धर्म है। धर्म परिणत होना चाहिए ना। जो धर्म परिणत है वो धर्म है, और जो अधर्म परिणत है वो अधर्म है। धर्म कहीं बाहर है धर्म। तो वो वस्तु का स्वभाव है ना, वो वस्तु का स्वभाव, जो निर्दोष स्वभाव, कल बताया निर्दोष स्वभाव, वो निर्दोष स्वभाव वस्तु का त्रिकाल है, और वस्तु उस निर्दोष स्वभाव रूप परिणत हो गई तो वो पर्याय में भी निर्दोष हो गई ना। और वो निर्दोष पर्याय उस द्रव्य में ही है ना, क्या उस द्रव्य से न्यारी है? उस द्रव्य में ही है। और वो द्रव्य कौन है? कि वो श्रवण है। इसलिए वो श्रवण धर्म है। आ गया समझ में? अब टीका है, देखो। ओहो, यह आत्मा स्वयं धर्म हो। आचार्य देव लिख रहे हैं टीका का, यह आत्मा स्वयं धर्म हो, यह वास्तव में मनोरथ है। हमारा मनोरथ क्या है? हमारा प्रयोजन क्या है? कि आत्मा धर्म हो। मैं शाम को मंदिर आता हूँ ना, तो हमारे यहाँ वो मंदिर है, वो लोहा मंडी में महाकाल का मंदिर, तो वहाँ आरती होती है। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। धर्म क्या है? धर्म का पता ही नहीं है। हम लोग भी धर्म क्या माने? ऐसा धर्म, ये धार्मिक कार्य है ना, इन्हीं का नाम तो धर्म है, ऐसा मान रहे हैं।
धर्म तो जीवन की चीज है, ये तो सब जड़ के कार्य हैं। क्या कहा? धर्म क्या है? जीवंत जीवंत वस्तु है धर्म। वो आत्मा के आश्रय से, आत्मा चूंकि धर्म स्वरूप ही वस्तु स्वभाव धर्मो ये है ना, तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो ये कहाँ से आया? तो आत्मा जो है वो निर्दोष वस्तु है, ठीक है। और पर्याय में से दोष का अभाव हो जाना, पर्याय अनादि से पर्याय में दोष है ना, दूषण है ना पर्याय में, तो उस दूषण का अभाव हो गया और निर्दोषता प्रकट हो गई। जैसे अंधेरे का अभाव हो गया तो उजेला हो गया, अंधकार का अभाव, प्रकाश का प्रभाव उद्भाव। ऐसे ही वो अंधकार, दूषण रूप जो अंधकार है उसका अभाव और निर्दोषता की प्रकटता, वो उसका नाम धर्म है। यह आत्मा स्वयं धर्म हो, यह वास्तव में मनोरथ है। और धर्म चारित्र है, समता भाव है, उदासीनता है, वितरकता है। असल में हमें राग की भी महिमा नहीं है। क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब ने लिखा है मोक्षमा प्रकाशन में। हाँ जी, क्योंकि हम उसमें इतने रचे बचे हैं कि हमें अज्ञान की महिमा नहीं आती है कि अज्ञान कितना महिमावान है। हम कैसे उसमें डटे हुए हैं, कैसे मूर्ख हैं। अज्ञान इतना महान है कि हमें जकड़े हुए हैं। ये जो चेतन वस्तु निर्दोष वस्तु है तो वह अज्ञान में ही जकड़ी हुई है ना, कब से? तो फिर कौन महान हुआ? और ये चेतन है निर्दोष, और वो निर्दोष जो चैतन्य है वो उस दूषण में, पाप में, पुण्य पाप के भावों में झगड़ा हुआ है। कैसी अज्ञान की महिमा है? अज्ञान का महत्व पढ़ लेना, शायद तो तीसरे अधिकार में है, पढ़ना जरूर उसको। आज देखना जरा तीसरे अधिकार, अज्ञान का महात्म लिखा है उन्होंने, महानता उसका, उसका बड़प्पन, उसकी बड़ाई। तो हमें तो उसकी खबर नहीं है। उसकी खबर पड़े तो ये धर्म की खबर पड़े है, अधर्म की खबर पड़े तो धर्म की खबर पड़े। क्योंकि हम तो इसी को धर्म मान रहे हैं ना, और इसी को महिमावंत मान रहे हैं ना। क्या कहा? हम किसको महिमावंत मान रहे हैं? हमें जो बाहर में दिख रहा है इसकी हमें महिमा आ रही है, क्योंकि हमने इसी को धर्म मान करके बैठे हुए हैं। हमें धर्म की महिमा, सच्ची धर्म क्या चीज़ है इसकी खबर नहीं है। तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं यह वास्तव में मनोरथ है, उसमें विघ्न डालने वाली एक बहिर्मोह दृष्टि ही है। काय में, धर्म में जो हमारा मनोरथ है कि हमें भी धर्म हो, उसमें विघ्न डालने वाला कौन है? उसमें बाधा कौन है? क्या बाधा? बहिर्मोह दृष्टि। बहिर्मोह माने परद्रव्य परभावों में जो एकत्व है, स्वामित्व है, ममत्व है, कर्तृत्व है, ये बहिर्मोह दृष्टि है। क्या कहा? अंदर में चेतन वस्तु है ना स्वयं, तो बहिर्मोह दृष्टि किसकी है? ये कल्पना सारी की सारी जो 4 प्रकार की मैंने बताई है, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व, उसमें ममपना, ये सब है ना। तो ये सब कौन कर रहा है? ये देह मन वाणी तो नहीं कर रहे हैं, कर्म तो नहीं कर रहे हैं,
कोई नहीं कर रहा, ये चेतन स्वयं ही कर रहा है ना। तो ये चेतन की ही तो बहिर्मुख दृष्टि है, ठीक है। और कर किस में रहा है? ये जो आप नहीं है स्वयं, अपने से जो भिन्न है उनमें कर रहा है। जो अपने से बाहर हैं उनमें कर रहा है। अपने से बाहर माने अपने स्वभाव की बाहर, अपने स्वभाव से रहित, जिनमें अपना स्वभाव नहीं है। देह मनवाणी है तो इनमें अपना स्वभाव है, ज्ञानावरणांत काटकर में तो इनमें अपना स्वभाव है, इस चेतन का स्वभाव है। तो चेतन तो अपने स्वभाव रूप द्रव्य है, वस्तु है ना। आया कि नहीं आया? स्त्री पुत्र आदि बाहर के जो संयोग आए, बोलो इसमें स्वामित्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, ये सब परिणाम इसका ये इसका हो रहा है ना निरंतर। किसका हो रहा है? मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा है, ये मेरे स्व हैं। तो है इसके स्व नहीं है। तो ये जो कर रहा है, इस प्रकार के जो विकल्प इसको चल रहे हैं, इसी का नाम बहिर्मोह दृष्टि है। और ये बहिर्मोह दृष्टि इस धर्म में बाधक है। धर्म क्या है? तो कल बताया था, चारित्रम खल धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तम। धर्म मानो समता भाव, आत्मा का स्वभाव, बस आत्मा अपने स्वभाव में रह गया। ऐसे तो भगवान है ना, तो वे क्या है बताओ मुझे, क्या है वे? सिद्ध है। अभी अपने यहाँ विधान होने जा रहा है सिद्ध से कम कर, तो वे सिद्ध हैं क्या चीज़? देखो देखो आगम में वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए दो चीजों का सहारा लिया जाता है। दो चीज, एक तो भेद का, भेद के बिना वस्तु स्वरूप समझ में नहीं। दूसरा नास्ति का कथन बहुत आता है। अब ये मेरी बात गांठ बांध लेना जरा, कौन सी? हाँ, अब वो सिद्ध शिखर मंडल विधान और कुछ नहीं है, सिद्ध भगवान का वर्णन है, लेकिन कौन से, किस प्रकार से? नास्ति से और भेद से। बस कोई भी आप किसी भी उसमें पूजा में, चाहे पहली पूजा हो, दूसरी 8 पूजा है ना, उसमें हर एक में यही मिलेगा आपको, भेद और नास्ति, भेद और नास्ति। आया कि नहीं? क्योंकि उसके बिना समझ में, वस्तु तो अपने में निर्विकल्प पड़ी है, अभेद पड़ी है ना, और वो वस्तु हमको समझ में नहीं आती है, तो कैसे बताते हैं उसको? भेद से और नास्ति से। ये देखो भैया सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान कैसे पता है? द्रव्य कर्म, मोह कर्म, भाव कर्म का अभाव है उनके। आएगी नहीं आएगी? और यही बार बार कहा जाता है, क्यों? क्योंकि हम ये जो भाव हैं इनको तो हम समझ सकते हैं। अभी जैसे ये बताया कर्तृत्व, स्वामित्व, फलाना, ये है, और ये सिद्ध भगवान में है या नहीं है? अब वे भगवान तो अपने स्वभाव रूप जैसे हैं वैसे के वैसे रह गए हैं, वैसे ही रह गए हैं ना। और ये वस्तु का स्वभाव ही है ना, तो स्वभाव रूप रह गए ना, वही तो धर्म है। अब इतनी अस्थि से बात कहें तो हमें वो समझ में आएगी? नहीं भैया, ऐसा ही है, हम क्या करें? इसके अलावा कोई व्यवस्था है नहीं समझाने की, बताने की। किसी व्यक्ति का कोई मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो अब उसका अपन
तो उसकी अच्छाई को कैसे जाने, कैसे जानेंगे भैया? ये नहीं करता, ये काम नहीं करता। हाँ, कि इसमें ये बात नहीं है, इसमें ये व्यसन नहीं है, इसमें ये पाप के भाव नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसके बिना कैसे बताएंगे? और ये भी गुणों का वर्णन कहा जाता है। भगवान में ये नहीं है, भगवान में ये नहीं है। देखना, पढ़ करके देखना बहुत, और उसमें बड़ा मजा आता है पढ़ने में। मतलब जहाँ भी जितने विधान है ना, दो चीज़ें, एक तो स्तोत्र, इतने स्तोत्र हैं, उसमें भक्तांबर स्तोत्र मुझे सबसे बढ़िया लगता है, उसके मुकाबले का कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है। और विधानों में सबसे बढ़िबढ़िया विधान मुझे शिक्षामूलक विधान लगता है, उससे मुझे कोई दूसरा विधान मुझे नहीं दिखाई देता, ये समझ। फिर तो यहाँ कह रहे हैं ये बहिर्मोह दृष्टि ही है, और वह बहिर्मोह दृष्टि तो आगम कौशल्य और आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण। 165 पेज पर है अंतिम मायना। आगम कौशल्य, ये आत्मज्ञान कैसे नष्ट हुए, वो आत्मज्ञान कैसे हुए, और बहिर्मोह दृष्टि कैसे नष्ट हुई, क्या उपाय है? आगम में कुशलता होनी चाहिए, आगम में कुशलता के बिना नहीं हो सकता, और आगम में कुशलता आगम के अभ्यास से होगी। है जी, सिद्धांत है बिल्कुल। आगम में कुशलता प्राप्त करनी है तो आगम का अभ्यास करो। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी कितनी बार ये बात नहीं कहते कि भैया देखो क्या है, तो सभी जीवों को जो मुमुक्षु हैं उनको 2-4 क्लास स्वाध्याय જોઈએ, ऐसा है, 2-4 क्लास स्वाध्याय જોઈએ, माने 2-4 घंटे स्वाध्याय चलना चाहिए, 2-4 घंटे स्वाध्याय चलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। उसके बिना अपने को आगम में कुशलता नहीं होगी। देखो दूसरे समझाते हैं उससे हम समझ लेंगे, लेकिन हमारी शंका का समाधान हम खुद ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। नहीं आया ख्याल में? अपनी शंका का समाधान वो जैसे किसी ने बता दिया, अब अपने को शंका चल रही है, अभी समझ में नहीं आया, अब वो उसका निर्णय अपने ज्ञान ने बस कितना क्या किया, उसको पकड़ लिया उसने, और उसी का चिंतन बार 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 बार। ठीक है, तो ऐसे आगम में कुशलता जो है वो आगम के अभ्यास से ही आने वाली है। हाँ जी, हाँ जी, और पहले भी आचार्य देव ने कह दिया कि सम्यक प्रकार से शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए ना। हम आगम में कुशलता हमें कैसे हो साहब, कैसे हो? ये आगम का अभ्यास चाहिए, आगम का अभ्यास चाहिए, और आगम का अभ्यास एकांत में, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं, और आगम का अभ्यास दूसरों को बताने के लिए नहीं, सिखाने के लिए नहीं, किसके लिए? स्वयं के लिए। जैसे हमने सुन के हमको बात पता पड़ गई, अब उस चीज़ का हम विचार कर रहे हैं तो आगम का अभ्यास नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या है कि आगम का अभ्यास माने 2 तरीके हैं आगम, एक तो साक्षात आगम है, ठीक है, और कोई जो वस्तु स्वरूप को यथार्थ बने ज्यों का त्यों कहता हो, उसको सुनना, ख्याल में है ना? वो भी आगम का अभ्यास बराबर कहिए, उसमें अंतर नहीं है। 53 नंबर की गाथा है नियम साहब जी में, 5 गाथा एक साथ, 51 नंबर से 55 नंबर तक की, उसमें बीच वाली जो 53 नंबर की गाथा है उसमें कहा है कि भैया जो सच्चा वक्ता होता है वो सम्यक दर्शन का अंतरंग हेतु है, ऐसा कहा।
सम्यक दर्शन का अंतर्गत अंतरंग हेतु है, और ये आगम जो है बहिरंग हेतु है, ऐसा कहा। और जब तक ये जिनवाणी लिपिबद्ध होना प्रारंभ नहीं हुई थी तब तो ऐसे ही लोग सुनते ही थे ना, तो सुनते थे, चाहे वे श्रावक हों, चाहे वे मुनि हों, चाहे सामान्य असंयमी हों, तो भगवान से वो उनसे मुनिराजों से सुनकर के ही वे करते थे ना अभ्यास। ये बात है। तो यहाँ कहते हैं तो आगम कौशल्य तथा आगम आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण बहिर्मुख दृष्टि को नष्ट करने का उपाय क्या? आगम में कुशलता और आत्मज्ञान, दो चीजें हैं। और आगम में कुशलता के बिना आत्मज्ञान नहीं होता है भैया। और अभी मैंने जो बताया ये बहुत ही महत्व की बात है। क्या कहा? ये देखो भैया, मुझे तो अपना कल्याण भी करना है और दूसरों का भी तो करना है। तो मैं इसलिए आगम जो मैं पढ़ता हूँ वो इसके लिए पढ़ता हूँ कि मुझे अपना कल्याण करूँगा, दूसरों का भी करूँगा। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं है। एक बार डॉक्टर साहब ने कहा था, जब गुरुदेव जी ने ये मुखपट्टी खोली ना तो शुरू में 4-6 महीने हो गए, 10-12-15 लोग बैठते थे वहाँ। फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे तो 5-50 लोग हो गए। और वे भी 5-50 लोग कैसे, जैसे अपन अभी बैठे हैं ना भैया, ज़्यादातर इनमें से अपन इसमें से देखें इतनी भीड़ यहाँ बैठी है, जितने भी लोग हैं 15-20, तो सब वरिष्ठ जन है। कैसे हैं वो? वरिष्ठ माने 60 से ऊपर वाले वरिष्ठ नागरिक होते हैं ना, सीनियर सिटीजन, भैया ना देखकर। तो ऐसे ही लोग वहाँ बैठते थे। डॉक्टर साहब ने बताया वो पगड़ी बांधे हुए व्यापारी। अब वे बैठते थे, अब गुरुदेव सिंह की जो बात करते थे वे वहाँ, तो उनकी तो कुछ समझ में नहीं आती थी, सेठियों की समझ में कहाँ है। वे तो केवल भक्ति से आ जाते थे और बैठ जाते थे, बात कुछ समझ में नहीं आती थी। तो गुरुदेव सिंह जी किसके लिए व्याख्यान करते थे? क्या स्वयं के लिए करते थे? वे कोई एक आध व्यक्ति उसमें होता था जो समझदार होता था। ऐसा एक दिन अभी थोड़े दिनों में आया है, 15-20 दिन के बीच में, तो गुरुदेव सिंह पर बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगी, बात अलग है। लोग जिज्ञासु होकर के जाने लगे, पहुँचने लगे। लेकिन तो जो जीव जो कहता है तो वो दूसरों के लिए नहीं, मुझे दूसरों का कल्याण नहीं करना है, मुझे तो स्व का ही कल्याण। हाँ जी, ये राग है। और वो भी किसको पता है? ये आगम के वचन भैया, ये मेरी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। किसको बताया जाता है? जो पात्र है, जो वक्ता होता है ना, वो पात्र को ही बताता है। अपात्र को बताने का उसे भाव ही नहीं आता है। आता ही नहीं भाव। ये बात है। खैर, यहाँ पर आगम कुशलता की बात चल रही थी, ठीक है। तो आगम कुशलता अपने स्व की दृष्टि से करने पर ही आगम कुशलता होती है, उसके बिना नहीं होती है, उसका अभ्यास करने से। और आगम कौशल्य से आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान होने पर बहिर्मुख दृष्टि नष्ट होती है, क्योंकि वस्तु स्वरूप पूरा ख्याल में आ जाता है। भगवान ने सब द्रव्य गुण पर्याय में बताया, तो वो वैसा ही है। और एक एक द्रव्य सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मकता में अभेद है। किसी का किसी दूसरे द्रव्य से कुछ लेना देना नहीं। तो मेरा भी, मैं भी द्रव्य हूँ ना, तो मेरा किसी से कुछ लेना देना है? एक परमाणु मात्र से भी मेरा कुछ लेना देना है क्या? ये है ही नहीं। 38 नंबर की गाथा है ना समय सार जी में,
नवे अथ मज्ज पिंचिल अन्नम परमाणु वेत्तम। यानी क्या विचार करता है कि इस जगत में एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण माने अपना द्रव्यपना, अपना गुणपना, अपनी पर्यायपना। तो ये अपना अपने में अपनापना है ना, तो मैं ऐसा अपने में परिपूर्ण हूँ ना, अब मुझे किसकी आवश्यकता है? इसका नाम है आत्मज्ञान प्रकट होना, और इसका नाम है बहिर्मोह दृष्टि का अभाव हो जाना। इस आत्मज्ञान से बहिर्मोह दृष्टि का अभाव होने पर जो बाधक है उसकी आएगी धर्म की प्राप्ति की हो जाने के कारण अब मुझमें पुनः उत्पन्न नहीं होगी। क्या उत्पन्न नहीं होगी? बहिर्मोह दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। क्योंकि एक बार जीव को धर्म का अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, तो वो अब लौट करके उस संसार में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे संसार की भयावहता दिखाई देती है। अपने को तो पता ही नहीं, अपनी इतनी मतलब स्थूल दृष्टि है, ये समझना। देखो आगे कहते हैं, इसलिए भीतरक चारित्र रूप से प्रकटता को प्राप्त, भीतरक चारित्र रूप पर्याय में परिणत मेरा यह आत्मा स्वयं धर्म होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा निष्कंप ही रहता है। विघ्नों का नाश हो गया सब। विघ्न क्या थे? विघ्न तो बस मूल में तो वो बहिर्मोह दृष्टि है, यही विघ्न है, और कोई विघ्न नहीं है। देखो अपन ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का नाम भले ही लें, लेकिन वे भी बेचारे, वे तो जड़ है ना, अचेतन है, वे क्या विघ्न करेंगे? विघ्न करने वाला कौन है? अपनी ही जो बहिर्मोह दृष्टि, कर्तृत्व की बुद्धि, परद्रव्य में स्वामित्व की बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि है, और उन पदार्थों में उनको सुख दुख का कारण मानने की जो कल्पना है, अपनी ही कल्पना है। अपन क्या कर रहे हैं? ये सुख का कारण है, ये दुख का कारण है, ये अपनी कल्पना है ना। वे पदार्थ कोई सुख दुख के कारण है क्या? वे तो सब जड़ हैं, अचेतन है भाई, अपने अपने द्रव्यगुण पर्यायात्मक परिणमे हैं, वे परिणम रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो यहाँ कहते हैं समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से, तो अपने इन सारे विकल्पों का नाश हो जाए तो आत्मा कैसा रह जाएगा? सदा निष्कंप ही रहता है। देखो जब तक इस जीव की अवस्था में अशुभ विकल्प नहीं हो, शुभ विकल्प भी हो, शुभ विकल्प की कणिका भी हो, तब तक इसमें निष्कंपपना नहीं है। ये समझ लेना। सदा निष्कंप ही रहता है, अधिक विस्तार से बस हो। अभी मैं चारित्र के बारे में कुछ पढ़ रहा था, पुस्तक में उठा के रखूँगा, तो उसमें कौन सा महापुराण में ये बात आई है कि पुण्य पाप का नाश होने पर चारित्र होता है, ऐसा लिखा। चारित्र माने समता, पुण्य जो चारित्र है वो पुण्य पाप के भाव के अभाव रूप है। पाप का अभाव वो चारित्र नहीं है, पुण्य और पाप दोनों का अभाव, उसका नाम चारित्र है। ऐसा कहा यहाँ भीतरक चारित्र की बात है ना, सदा निष्कंप ही रहता है। आगे कहते हैं, समझ में आ गया ना, निष्कंप का रहना, मतलब विकल्प जहाँ तक है तहाँ तक निष्कंप नहीं है। जो वस्तु है ना असंख्यात प्रदेश में ही, तो इसके योग उत्पन्न होता है संसार अवस्था में। अधिक विस्तार से बस हो, जयवंत वर्तो स्याद्वाद मुत्रित जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म। देखो
जिनेन्द्र देव का जो दिव्य ध्वनि है ना, उसको यहाँ जैनेन्द्र शब्द ब्रह्म कहा। और वो कैसी है दिव्य ध्वनि? मुद्रित माने मोहर लगी है, श्यालवाद की मोहर लगी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो वस्तु का स्वरूप समझाने के लिए नास्ति का कथन किया जाता है, भेद का कथन किया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम श्यालवाद है। अब लोगों की समझ में नहीं आता भैया ये श्यालवाद कैसे है। अब हम पढ़ तो लेते हैं भैया, अस्थि नास्ति को तो श्यालवाद कहते हैं। वस्तु इससे रहित है तो नास्ति का कथन आया कि नहीं आया, ठीक है। और जब नास्ति का कथन आएगा तो अस्थि का कथन नहीं आएगा ना, जब अस्थि का कथन आएगा तो नास्ति का कथन नहीं आएगा ना। एक काल में एक ही कथन होगा ना। लेकिन अस्थि का विरोध तो नहीं है ना, अस्थि को ख्याल में ही रख करके नास्ति का कथन किया जा रहा है, अभेद का ख्याल करके ही भेद का कथन किया जा रहा है। इसका नाम स्यादवाद। तो ये स्यादवाद की छाप है, जिनके वस्तु को वह सर्वथा कूटस्थ मान लिया या सर्वथा नाशवान मान लिया, तो वहाँ कहाँ स्यादवाद है? वस्तु को सर्वथा शुद्ध ही मान लिया तो उनके यहाँ कहाँ स्यादवाद है? अब हम अपने यहाँ तो वस्तु कथनचित शुद्ध है, कथनचित अशुद्ध है कि नहीं है? ऐसा है, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है ना। ये सब वस्तु के धर्म हैं, इन धर्मों को बताने वाला वो स्यादवाद है। तो स्यादवाद मुद्रित देखो आचार्य देखो, स्यादवाद को याद किए बिना ये अपनी बात पूरी नहीं करते, मैं उसकी महिमा नहीं आ सकती। जयवंत वर्तो आगे कहते शब्द, जयवंत वर्तो शब्द ब्रह्म मूलक आत्म तत्वोपलब्धि। ये जो शब्द हैं, जो शब्द ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म वाचक है, बताने वाला है। किसको बताने वाला है? पदार्थों को बताने वाला है। और ज्ञान उनको जानने वाला है। तीन का गठजोड़ है, शब्द, अर्थ, ज्ञान। तीन शब्द नहीं होंगे तो पदार्थों को बताएगा कौन? नहीं आएगा। घड़ा शब्द नहीं हो तो घड़ा है ये कौन जानेगा उसको? जानेगा कौन अगर वो नहीं हो शब्द तो, है ना। ऐसे 6 द्रव्य हैं तो 6 द्रव्य कैसे जानने में आएंगे? बताने वाले शब्द है ना। तो शब्द भी शब्द है तो द्रव्य, द्रव्य एक शब्द है ना, और द्रव्य एक वस्तु भी है ना, सत्स्वरूप। तो शब्द ने द्रव्य को, वस्तु को बताया, और ज्ञान ने वस्तु को जाना। अब इस तीन में से एक को हटा दो आप तो फिर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तीनों में से कुछ भी नहीं रहेगा, न शब्द होगा, न अर्थ होगा, न ज्ञान होगा। इसलिए शब्द वाचक है और वो पदार्थों को बताने वाला है, और जो पदार्थों को जानने वाला है वो ज्ञान है, ठीक है। तो उससे पदार्थों को जानने से आत्मा के आत्मापने की उपलब्धि होती है। उस सबको पदार्थों को जाने ना, स्व क्या है और पर क्या है उनको जाने। तो ये आत्म तत्वोपलब्धि कि जिसके प्रसाद से अनादि संसार से बनी हुई मोह ग्रंथि तत्काल ही छूट गई है। मोह ग्रंथि, बहिर्मोह दृष्टि नष्ट हो गई है। और जयवंत वर्तो परम वीतराग चारित्र स्वरूप शुद्धोभ्यो। अब देखो, पहले तो आत्म तत्वोपलब्धि माने सम्यक दर्शन ज्ञान होना, अपना आत्मा जैसा है, अपनी वस्तु जैसी है वैसी की वैसी अपने ज्ञान का विषय बनना, स्व पर का भेद विज्ञान होना, एक बात। उसके बाद फिर अभी धर्म की प्राप्ति हुई क्या? अभी नहीं हुई, वो उसके आगे कहते हैं परम भीतराग चारित्र स्वरूप शुद्धोपयोग।
वो शुद्धोपयोग हो फिर उसके बाद। क्योंकि जैसे अपन आगम का अभ्यास करें तो आगम में कुशलता होगी, आगम में कुशलता होगी तो हम पदार्थों के स्वरूप को जानेंगे, पदार्थों के स्वरूप को जानेंगे तो आपा पर को जानेंगे, अपने पदार्थ को जानेंगे और पर पदार्थों को जानेंगे, और आपा पर को जानेंगे तो आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। लेकिन आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाने पर भी जब हम उस आत्म तत्व उपलब्धि हुई है उसी का अभ्यास करेंगे, हाँ शुद्ध भी होगा। उसका अभ्यास करना कहेगा, आत्म तत्वोपलब्धि का अभ्यास करना, इसी का नाम शुद्धोपयोग है। नहीं आए ख्याल में है? आगम का अभ्यास करना वो आगम कौशल्य है। ऐसे ही आत्म तत्व की जो उपलब्धि हुई उसी का निरंतर अभ्यास करना, उससे शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। और जब शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है तब धर्म होता है जो सबका हम सबका मनोरथ है। ऐसा आशय है। आगे की चर्चा करें।